हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि उसमें दिया हुआ है कि एरिया ऑफ AOC जो है सो एरिया ऑफ BOD के बराबर है। ठीक, इसके आगे क्वेश्चन में यही दिया है, हमको याद है। उसके बाद यहाँ पे ये प्रूव करने बोला जा रहा है कि एरिया जो हमारा ABCD है एक समलंब होगा, यही प्रूव करना है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर और इसको सॉल्व करते हैं। चलो, जो हमें पहले दिया गया है उसको लिखते हैं। ठीक, एक पहले समलंब बना लेते हैं। समलंब टाइप का हम लोग कोई एक चतुर्भुज बना लेते हैं। चलिए, क्योंकि हमें प्रूव करना है तो हम एक बना लेते हैं पहले से आकृति, उसके बाद उसको दर्शा देंगे कि ये समलंब है। ठीक, चलो एक काम करते हैं, पहले एक चतुर्भुज ही बना लेते हैं। ठीक, चतुर्भुज ABCD, हाँ इस तरीके से, ये भी क्या है हमारा एक चतुर्भुज ही है। ठीक, हम इस तरीके से फिगर को बना लेंगे। इसमें हम लोग ABCD ले लेंगे क्योंकि ABCD यहाँ पे बोला गया है। अब इसके विकर्ण को मिला देंगे और वहाँ से हम O को इस दोनों रेखाओं के बीच प्रतिच्छेद करवाएंगे और इनके बीच में हमारा O हो जाएगा। यहाँ पे हमें गिवन यानी दिया हुआ क्या है कि जो एरिया ऑफ AOD है ना, वो हमारा BOC के बराबर है। क्या है, तो एरिया AOD हमारा है BOC के बराबर है। कोई बात नहीं, चलो हम लोग यहाँ पे इसको पहले जो लिखते हैं हम लोग मेथड टाइप से, उसको नहीं बोलना है। ठीक, वैसे लिखते चलना, हमारा एग्जामिनेशन में मार्क एक भी नंबर नहीं कटेगा। सिद्ध करना है तो हमें सिद्ध क्या करना है कि ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है। तो देखो साथियों, इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे कि हमारा एक समलंब बनेगा। देखो, अगर यदि हम कहीं से भी ऐसा प्रूव कर दें कि ये दो हमारा पूरा चतुर्भुज है, इसमें हमारा कहीं से भी दो आपस में समांतर भुजा निकल जाए, ठीक, तो वहाँ से क्या बनेगा कंडीशन कि हमारा ये समलंब चतुर्भुज बनेगा। तो उसी को हम लोग यहाँ पे प्रूव करने का प्रयास करेंगे। चलो, हम लोगों को जो पहले प्रमाण के ऊपर चलना है और जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। प्रमाण हमें क्या मिला है, तो दिया है कि एरिया ऑफ AOD जो हमारा है एरिया ऑफ BOC के बराबर है। तो एरिया ऑफ AOD जो है सो क्या है, तो एरिया ऑफ BOC के बराबर है। अब एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, दोनों समीकरण में से जो हमारा AOD में है, इसमें भी हम लोग AOB को जोड़ देते हैं और इसमें भी हम लोग AOB को जोड़ देते हैं। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या हो रहा है। देखो, जब AOD में से इस एरिया को जब मिला देंगे तो हमारा पूरा ये क्षेत्रफल बनेगा और इनमें से जब इसको मिलाएंगे तो ये पूरा क्षेत्रफल बनेगा। पहले से हमें मिला है कि ये और ये आपस में बराबर है। अगर यदि हम दोनों में सेम एरिया को, अगर सेम क्षेत्रफल को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो ये जो दोनों जोड़ आएगा दोनों त्रिभुज का, वो क्या आएगा, सेम आएगा। वहीं पे हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं कि दोनों तरफ एरिया ऑफ AOB को जोड़ने पर यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ, या तो हम लोग यहाँ समीकरण मान लेते हैं इसको एक, ठीक, और यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक में दोनों तरफ इसको किसको, तो AOB को जोड़ने पर, AOB को जोड़ने पर क्या होगा। देखो, जब AOD में से इसको AOB को जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा पूरा, पहले एक बार लिख लेते हैं इसको। ठीक, एरिया ऑफ AOD है, उनमें से AOB को जोड़ रहे हैं तो एरिया ऑफ AOB बराबर है तो बराबर, और इसमें से फिर से एरिया ऑफ पहले BOC है, ठीक, उनमें से हम लोग AOB को फिर से जोड़ रहे हैं तो एरिया ऑफ BO, ये आप कुछ भी लिख सकते हैं उल्टा पुल्टा के। ठीक, अब देखो AOD और AOB मिलेगा तो AOD और AOB मिलेगा तो ये पूरा एरिया बनेगा, ABD बनेगा। तो इसका जो यहाँ पे लिख जाएंगे हम लोग, यहाँ पे एरिया ऑफ ABD लिख देंगे पूरा। अब उसी तरीके से BOC और BOA, BOC यहाँ पे है और BOA यहाँ पर है, तो इसको मिला कर देंगे दोनों, अगर यदि क्षेत्रफल बनेगा तो ये ABC एक त्रिभुज बनेगा। तो आने क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABC बन जाएगा। अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा एरिया क्षेत्रफल बराबर आया, एरिया का मतलब क्षेत्रफल होता है, ये और ये आपस में क्षेत्रफल बराबर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्षेत्रफल बराबर हो गया। अब यहाँ से हम लोग अंदाज़ा क्या लगा सकते हैं, देखो ये दोनों जो त्रिभुज है हमारा एक क्षेत्रफल ही आधारित है, किस पर है, तो AB पर है, और दोनों का क्षेत्रफल क्या है,
सेम है, तो इसका मायने क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा कि यानी ए बी और डी सी समांतर होगा, तभी तो ऐसा कंडीशन बन रहा है, ऐसा स्थिति बन रहा है। ठीक, जैसे हम लोग पहले प्रूव करते थे, पहले अगर यदि दो समांतर रेखा रहता था, उसके बीच में एक आधार पर स्थित दो त्रिभुज रहता था, तो वो दोनों आपस में सेम होता था। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे उल्टा कर रहे हैं, जस्ट उसका उल्टा यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो, हम जब इसको और इसको दोनों मिला करके और एक ही आधार पर स्थित है, इसका एरिया जो हमारा है सेम है, किसका, तो इस पूरे यहाँ से लेकर ए डी बी का और दूसरा हमारा ए बी सी का, अगर यदि ये सेम एरिया का है और एक ही आधार पर स्थित है, इसका मायने क्या, ए बी और डी सी आपस में क्या होगा, तो समांतर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी डी तथा ये हमारा त्रिभुज ए बी सी दोनों एक ही आधार पर स्थित है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये दोनों आपस में समांतर होगा, ए बी और डी सी समांतर होगा। ठीक, यहाँ से लिखेंगे हम लोग ए बी समांतर डी सी, इसलिए यहाँ पे ए बी समांतर डी सी, और जब इससे हमारा समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, ए बी और डी सी आपस में समांतर हो जाएगा, तो ये क्या होगा, एक समलंब बन जाएगा। ठीक, अतः ए बी सी डी एक समलंब है। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो 16 नंबर क्वेश्चन, और इस चैप्टर को आज पूरा ख़त्म ही कर देते हैं। ठीक, तो चलो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर यहाँ पे है कि आकृति 9.29 में एरिया ऑफ DRC और एरिया ऑफ DPC, ये हमारा आकृति 9.29 है, इसमें एरिया ऑफ DRC और एरिया ऑफ DPC ये दोनों आपस में बराबर है। और फिर से बोला गया है कि ADP, अगला जो एरिया ADP कहाँ पे है, तो ADP और आपस में एरिया ऑफ ARC है, ARC ये दोनों आपस में बराबर और ये दोनों आपस में बराबर है। तो हमें प्रूव करना है कि ABCD एक समलंब होगा, बस जस्ट हमें जो पीछे काम किया है वही यहाँ पे करना होगा। नेक्स्ट हमारा DCPR भी क्या होगा, एक समलंब होगा। तो कोई बात नहीं, चलो ऐसा हम करेंगे यहाँ पे जैसे पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर किए थे, थोड़ा सा इसमें माइंड थोड़ा और दिमाग लग सकता है, तो कोई बात नहीं, उसके लिए तो हम लोग तैयार हैं, इतना हम लोग क्वेश्चन करते आ रहे हैं, तो उसका आइडिया मुझे पहले से पता है। ठीक, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, जो दिया है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, तो हमें दिया है, लिखेंगे यहाँ पे इस तरीके से दिया है, और दिया है तो हमें क्या क्या दिया है, तो एरिया ऑफ DRC जो है, सो DRC का एरिया जो हमारा है DPC के बराबर है। ठीक, ये हमें पहले से मिला है, तो कहाँ पे है DRC और यहाँ पे DCP है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो ये DRC है, दूसरा हमारा DCP है, दोनों का एरिया सेम है। तो देखो अगर यदि इस तरीके से हमारा DRC और DCP दोनों आपस में बराबर है, क्षेत्रफल में बराबर है, और दोनों देखो तो एक ही आधार पर स्थित है, तो ये बात फिक्स है कि BC और RP आप समांतर होगा, तभी तो ऐसा हो रहा है। ठीक, एकदम बिल्कुल ये बात सही है। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि DC त्रिभुज किसके, तो DRC तथा DCP दोनों एक ही आधार इसके ऊपर, तो DC के ऊपर स्थित है, DC पर स्थित है। जब ये पहले से क्षेत्रफल बराबर और एक ही आधार पर स्थित है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, तभी तो समांतर होगा, तभी तो होगा। ये इस तरीके से कंडीशन जो बन रहा है ये किसके कारण बन रहा है, ये जस्ट अपोजिट हो रहा है समांतर वाले का, तो DC समांतर PR, इसलिए जो DCPR हो जाएगा एक समलंब। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन ABCD को हम लोग दर्शाएंगे। ठीक, ABCD को दर्शाना है कि ये भी एक समलंब है, तो हमें दूसरा जो समीकरण में दिया गया है, इसमें हमारा दूसरा पार्ट जो दिया गया है वो हमें क्या मिला है कि एरिया ऑफ BDP जो है सो बराबर है, किसका बराबर है, तो एरिया ऑफ ARC का। चलो हम लोग BDP कहाँ पर है, तो BDP यहाँ पे है, दूसरा हमारा ARC यहाँ पे है, लेकिन हम लोगों को जाना है कौन सा त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज में जाना है, तो हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक को छांटना पड़ेगा इसके लिए, और इधर से हम लोग इसके लिए यहाँ तक छांटना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली इसमें हम लोग क्या पूरे त्रिभुज में से इसको माइनस करेंगे, तो ये इधर से माइनस होगा और दूसरा इधर से। और देखो
हम किसी भी तरीके से अगर यदि इसको माइनस करें या इसको माइनस करें, दोनों हमारा क्या है, सेम है। कहाँ पे सेम है, देखो यहाँ पे दिया गया है, तो DRC है DPC के बराबर है। DRC करें माइनस या फिर DPC, तो बात तो बराबर है, तो दोनों में से हम कोई भी चीज़ को माइनस कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो पूरे वाले त्रिभुज में से हम इसमें जो है सो DRC को माइनस करेंगे, और इस वाले त्रिभुज में से यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक हम लोग DPC को माइनस करेंगे। और इस तरीके से माइनस करने के बाद हमारा ये पूरा क्षेत्रफल इधर निकल जाएगा, बचा हुआ एरिया जो क्षेत्रफल बचेगा हमारा ऊपर में बचेगा। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे काम वहाँ पे करेंगे। चलो यहीं पे हम लोग यहाँ पे दर्शाएंगे इसी बात को। चलो तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस वाले क्षेत्रफल को माइनस कर रहे हैं पूरे ARC में से। चलो यहाँ पे हम लोग पहले BDP है, ठीक, BDP में हम लोग चलते हैं। BDP में हम लोग क्या माइनस कर रहे हैं, इस पूरे क्षेत्रफल को, तो नाम क्या है, तो DCP। चलो माइनस कर देते हैं, BDP एरिया ऑफ BDP माइनस एरिया ऑफ, ये क्या है, DCP है, इसको माइनस कर दे रहे हैं, तो DCP। ठीक, उसी प्रकार से एरिया ऑफ ARC कहाँ पे है, तो ARC यहाँ पे है। इनमें से हम लोग इसको माइनस कर रहे हैं, इसका नाम क्या है, DRC। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का एरिया ऑफ DRC। अब बोलेंगे सर ये तो दोनों तरफ अलग अलग मैथ कैसे हुआ, इधर कुछ अलग माइनस इधर कुछ अलग माइनस। देखो ये बिल्कुल ये सेम है। देखो यहाँ ध्यान से, पहले एरिया ऑफ DCP जो हमारा 5 है, वही तो देखो DPC जो है सो DRC के बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या किए, तो एरिया ऑफ DPC जो है सो जिधर हम लोगों का यूज करना था उधर हम लोग DPC का यूज किए। दोनों तो आपस में क्या है, बराबर है, तो दोनों को बराबर घटाने पर तो हमारा जो मान आएगा दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। बस वही आपके काम हुआ है। ठीक, अब माइनस कर देते हैं, तो एरिया BDP में से एरिया ऑफ DCP को माइनस कर देंगे। देखो BDP में से DCP को माइनस करेंगे तो बचा हुआ एरिया हमारा ADC बचेगा। ठीक, सॉरी ये हमारा B है, तो BDC बचेगा, एरिया ऑफ BDC बचेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे एरिया ऑफ ARC है। ठीक, एरिया ऑफ ARC में से DRC को माइनस, ARC कहाँ पे है, यहाँ से, यहाँ पे हम लोग DRC को माइनस कर दें, इस वाले पूरे एरिया में से इसको निकाल दें यहाँ से, तो बचा हुआ हमारा एरिया ADC बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ADC। ठीक, अब देखो BDC और ADC कहाँ पे है, तो देखो BDC और दूसरा हमारा ADC, दोनों देखो तो फिर से एक ही आधार पर आ गया, तो बिल्कुल ये आधार पर आ गया, दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर आ गया, तो ये आपस में क्या होगा, समांतर होगा। फिर से यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि यहाँ पे ADC तथा BDC दोनों एक ही आधार पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल भी बराबर है, दोनों का जो आधार है वो भी बेस सेम है। तो यानी क्या कंडीशन हो रहा है कि AB और DC आपस में समांतर होगा, तभी तो इसका क्षेत्रफल भी बराबर हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए AB समांतर CD होगा, और AB समांतर CD, तो ये चतुर्भुज है, तो कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा, ये हमारा समलंब चतुर्भुज भी हो जाएगा। अतः ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक, चलो ये हमारा एक्सरसाइज हुआ कंप्लीट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का सपोर्ट थोड़ा सा कम हो गया है, तो आप लोगों का ज़रूरत है आप लोगों का सपोर्ट का, तो इसको सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।